बोलिए श्री वराह भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नवमा अध्याय। महात्मा कहते हैं, विष्णोर विभूति माहात्म्यम कथितम ते प्रसंगतः तिथीनाम शृणु माहात्म्यम कथ्यमानम मया नृप। महात्मा ने कहा, प्रसंगवश मैंने आपसे विष्णु विभूति का महात्म्य की चर्चा की है। अब आगे मैं अपने द्वारा कथित तिथियों का महात्म्य कहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न महाअग्नि ने ब्रह्मदेव से कहा, हे विभो, मुझे तिथि प्रदान करे जिसमें मैं संपूर्ण संसार में ख्यात हो जाऊं। ब्रह्मदेव ने कहा, पावक, हे सत्तम, जहाँ से तुम देवों, यक्षों और गंधर्वों के आदि में प्रथम कल्प स्वरूप में हुए हो एवं तुम्हारे प्रत्येक कला या पद के क्रम से अन्यान्य देवता की उत्पत्ति होगी, अतः आपके लिए यह प्रतिपदा नामक तिथि ठीक रहेगी। तो अग्नि को प्रतिपदा तिथि दी गई। उस प्रतिपदा तिथि में जो कोई जन प्राजापत्य स्वरूप हवि से होम करेगा, उसके ऊपर सभी पितर देवता प्रसन्न रहा करेंगे। तुम्हारे तृप्त होने पर 4 प्रकार के भूत, मनुष्य, पशु, असुर और गंधर्व के साथ समस्त देवता भी प्रसन्न रहा करेंगे। प्रतिपदा तिथि का जो कोई भक्त मनुष्य उपवास करेगा अथवा मात्र दुग्ध का आहार ग्रहण करेगा, उसे मिलने वाले महान फलों को कहता हूँ सुनो। वह मनुष्य 36 महायुग पर्यंत स्वर्गलोक में पूजित तो होगा ही, इस लोक में भी वह तेजवान, रूप संपन्न और द्रव्यवान पुरुष के रूप में जन्म लेगा। वह मनुष्य इस जन्म में राजा होगा, मरने पर स्वर्ग प्राप्त करेगा। फिर वह अग्नि भी यह सुनकर चुपचाप ब्रह्मदेव के कथित स्थान पर चला गया। इस प्रकार जो मनुष्य सुबह सवेरे जागकर अग्नि जन्म की यह कथा सुनेगा, वह पढ़ेगा, वह सभी पापों से रहित हो जाता है। इस प्रसंग में संशय नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री अग्निनारायण देव की जय। इस प्रकार 19वां अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय है प्रजापाल कहते हैं, हे ब्रह्मन, इस प्रकार महात्मा अग्नि उत्पन्न हुए, इसे हमने सुना। अब कृपा कर प्राण और अपान कैसे देव स्वरूप अश्विनी कुमार हो गए बतलाए। महात्मा ने कहा कि हे मरीचि, ब्रह्मा के पुत्र हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा ने स्वयं अपना 14 अर्थात 72 प्रकार के रूप धारण किए, जिनमें मरीचि श्रेष्ठ है। ब्रह्मा के ही महातेजवान पुत्र कश्यप नामक मुनि भी हुए। वह भी श्रीमान कश्यप रूप प्रजापति स्वयं देवताओं के भी पिता हुए। हे प्रभो, उन्हीं कश्यप के 12 आदित्य पुत्र भी हुए, जहाँ से वह सभी अदिति के पुत्र होने से आदित्य कहलाए। उनमें से 12वें महातेजवान मार्तंड, जो जगत प्रसिद्ध है, नारायणात्मक तेज माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष या संवत्सर के जो ये 12 महीने हैं, वही 12 आदित्य है।
स्वयं हरि ही संवत्सर है। इस तरह उन 12 आदित्यों में मार्तंड प्रधान माने गए हैं। महाराज आगे कहते हैं, त्वष्टा ने उनको अपनी संज्ञा नाम वाली महाप्रभावती कन्या प्रदान की है। त्वष्टा की पुत्र संज्ञा आदित्य की पत्नी है, जिन्हें यमुना और यम नाम के 2 संतानें उत्पन्न हुई है। वह संज्ञा नाम की कन्या उन मार्तंड के तेज को सहन नहीं कर सकने के कारण मन के समान तीव्र वेग वाली घोड़ी बनकर और अपनी छाया को वहीं स्थापित कर उत्तर कुरु देश में चली गई। उन मार्तंड सूर्य के द्वारा समान वर्ण में संपन्न अर्थात तदनुरूप वाली उस छाया का ही सेवन कर संतुष्ट हुआ। उसे भी शनि एवं तपती 2 संतानें हुई। जिस समय वह छाया उन पुत्रों में असमान व्यवहार करने लगी तो भगवान त्वष्टा भास्कर ने क्रोधपूर्वक नेत्रों से संज्ञा की छाया से कहा कि भामिनी, अपने ही संतानों में पक्षपात करनी नहीं चाहिए। उपरोक्त प्रकार से कहे जाने के बावजूद भी छाया को पक्षपात करना ही अच्छा लगा तो यम ने अत्यंत दुखपूर्ण भाव से अपने पिता से कहा, हे तात, प्रतीत होता है कि यह हमारी माता नहीं है, क्योंकि हम लोगों से सदा शत्रु की तरह व्यवहार किया करती है। यह पत्नी के समान व्यर्थ आचार करने वाली है और मात्र अपनी संतानों से ही लगाव रखती है। यम के उक्त प्रकार की वाणी से वह छाया अत्यंत क्रोधांत सी हो गई और उसने इस प्रकार से शाप दे दिया कि तुम शीघ्र ही प्रेतराज हो जाओगे। इस प्रकार से छाया की वार्ता से क्षुब्ध और पुत्र की हित कामना से मार्तंड ने कहा कि पुत्र, तुम धर्म और पाप के मध्यस्थ होगे, तुम लोकपाल के रूप में स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाले होगे। इस तरह के छाया के व्यवहार से क्षुब्ध और प्रज्वलित क्रोधवश मार्तंड ने शनि को शाप दिया कि हे पुत्र, मातृदोष के कारण तुम क्रूर दृष्टि वाले हो जाओगे। इस प्रकार क्रोध शांत होने के बाद अपनी पत्नी संज्ञा से मिलने की इच्छा से भानु ने योग बल का आश्रयण कर देखा कि संज्ञा अश्वी रूप में उत्तर अर्थात अश्व घोड़ी बनकर उत्तर कुरु देश में स्थित है। तत्पश्चात वह भी अश्व रूप धारण करते हुए प्राजापत्य मार्ग से होकर उत्तर कुरु देश संज्ञा के पास पहुंच गए और अपने को अपने से युक्त कर लिया। तीव्रगामी महातेजस्वी मार्तंड ने अश्वरूपा त्वष्टा की पुत्री संज्ञा में अपना बीज वपन किया। वह प्रज्वलित बीज 2 भाग में गिरा। पुरातन काल में आत्मजयी प्राण और अपान वर प्राप्त होने से उस योनि में पुनः मूर्तिमान होकर उत्पन्न हुए, जहाँ से वे दोनों नरश्रेष्ठ अश्वरूपा त्वष्टा की पुत्री से सूर्यपुत्र के रूप में अश्विनी कुमार देवता रूप में उत्पन्न हुए। कहा गया है कि प्रजापति स्वयं भानु है और त्वष्टा की पुत्री संज्ञा परा शक्ति है। वे दोनों प्राण और अपान पूर्व शरीर में अमूर्त रूप से स्थित थे। वे ही अश्विनी कुमारों के रूप में यहाँ मूर्तिमान हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न होने के पश्चात मार्तंड के सम्मुख उपस्थित होकर स्वयं अपने आप से प्रकाशमान भानु से पूछ दिया कि अब हमारा कर्तव्य आदि बतलाए, बड़ी कृपा होगी। इस पर मार्तंड ने कहा कि हे पुत्रों, भक्ति भावन से श्रेष्ठ प्रजापति नारायण देव की उपासना तुम्हें करनी चाहिए। वह निश्चय ही तुम्हें वर प्रदान करेंगे। महात्मा मार्तंड के इस प्रकार कहने पर तीव्र तपस्वी वह दोनों अश्विनी कुमारों ने
अत्यंत कठिन तप करते हुए एकाग्रता पूर्वक ब्रह्म पारमय स्तोत्र का पाठ करने लगे। महत्काल के उपरांत नारायण स्वरूप ब्रह्म ने उन दोनों के कठिन तप से प्रसन्न होकर परम प्रेम पूर्वक आगे कहे अनुसार वर प्रदान किया। इस पर प्रजापाल राजा ने कहा कि महामुनि, आपकी कृपावश अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की प्रसन्नता हेतु अश्विनी कुमारों द्वारा कथित स्तोत्र सुनने की मेरी इच्छा है। महात्मा ने कहा कि हे निष्पाप, अश्विनी कुमारों द्वारा की जिस प्रकार की स्तुति की गई है उनको उस स्तोत्र पाठ से जो कुछ फल मिला उसे सुनो। नमस्ते निष्क्रिय निष्प्रपंच निराश्रय निरपेक्ष निरालंब निर्गुण निरालोक निराधार निर्जय निराकार ब्रह्मन् महाब्रह्मन् ब्राह्मण प्रिय पुरुष महापुरुषोत्तम देव महादेवोत्तम स्थानो स्थित स्थापक भूत महाभूत भूताधिपते यक्ष महायक्ष यक्षाधिपते गुह्य महागुह्याधिपते सौम्य महासौम्य सौम्याधिपते पक्षि महापक्षिपते दैत्य महादैत्याधिपते रुद्र महारुद्राधिपते विष्णु महाविष्णुपते परमेश्वर नारायण प्रजायते नमः प्रजापतये नमः। एवं स्तुतस्तदाताभ्यामश्विभ्यां च प्रजापतिः तुतोष परम प्रीत्या वाक्यं चेदमुवाचः वरं वरयतां शीघ्रं देवैः परमदुर्लभं येनमेव दानेन चरितस्त्रिदिवं सुखम्। निष्क्रिय निष्प्रपंच निराश्रय निरपेक्ष निरालंब निर्गुण निरालोक निराधार निर्जय निराकार को प्रणाम है। हे ब्रह्मन् महाब्रह्मन् ब्राह्मण प्रिय पुरुषम महापुरुषोत्तम देव महादेवोत्तम स्थाणो स्थिति स्थापक हे भूत महाभूत भूताधिपति यक्ष महायक्ष यक्षाधिपति गुह्य महागुह्य गुह्याधिपति सौम्य महासौम्य सौम्याधिपति पक्षी महापक्षिपति दैत्य महादैत्याधिपति रुद्र महारुद्राधिपति विष्णु महाविष्णुपति परमेश्वर नारायण और प्रजापति आपको प्रणाम है। इस प्रकार उन अश्विनी कुमारों की स्तुति निवेदन से प्रजापति प्रसन्न होकर परम प्रेम पूर्वक इस प्रकार उनसे कहा, आप दोनों देवों के लिए जो देवों के लिए भी दुर्लभ वर शीघ्र मांग लो। मेरे वर प्रदान करने से तुम दोनों सुखपूर्वक स्वर्ग में भ्रमण करने का आनंद ले सकते हो। तुम क्या चाहते हो? सुखपूर्वक स्वर्ग में भ्रमण करना चाहते हो क्या? अश्विनी कुमारों ने कहा कि प्रजापति देव, हम दोनों को यज्ञ भाग और सोमपान करने का अधिकार प्राप्ति के सहित देवताओं से नित्य प्रति समानता प्राप्त होने का वर प्रदान करे। ये जो वराह पुराण के अध्याय चल रहे हैं अभी के, उनमें बताया जा रहा है कि देवों ने देवत्व कैसे प्राप्त किया। हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसकी आहुति का भाग उन देवों ने मांगा परमेश्वर भगवान विष्णु से। तो अश्विनी कुमारों ने उसका अधिकार प्राप्त किया। ब्रह्मा ने कहा कि रूप अनुपम कांति प्रत्येक वस्तु का भैषज ज्ञान लोक में सोमपान करने का अधिकार आदि सभी कुछ तुम दोनों को प्राप्त हो सकेगा। महात्मा ने कहा कि पुरातन काल में जहाँ से ब्रह्मा ने अश्विनी कुमारों को द्वितीया तिथि के दिन उपरोक्त प्रकार का वर प्रदान किया था, अतः उनकी तिथि द्वितीया सर्वोत्तम है। अतः इस द्वितीया तिथि को जो कोई जन वर्ष पर्यंत नित्य पवित्र रहते हुए पुष्पों का आहार करेगा
वह निश्चित रूप से सुंदर स्वरूप वाला और अश्विनी कुमारों के लिए जो कुछ विशेषता से कहे गए हैं वे सब भी उसे प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार से जो मनुष्य नित्य अश्विनी कुमारों के उत्तम जन्म की कथा सुनेगा वह निश्चय ही सभी पापों से रहित हो सकेगा। बोलिए शिवराह पुराण की जय। और पुत्रवान भी होगा। 21वां अध्याय शुरू करते हैं। प्रजापाल फिर पूछते हैं। प्रजापाल ने कहा, हे महाप्राज्ञ, प्रशंसा प्राप्त गौरी, परम पुरुष के वरदान से किस तरह का रूप धारण किया? गौरी ने किस प्रकार अस्तित्व में आई? तो बताते हैं, महात्मा ने कहा कि आदिकाल में अनेक तरह की प्रजाओं की सृष्टि करने की जिगुप्सा वाले प्रजापति ने चिंतन मनन करने के बावजूद जिस समय उन प्रजाओं का सृजन करने में सफलता नहीं पाई तो उन्हें अत्यंत रोष उत्पन्न हुआ। उस रोष से ही प्रतापवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। अत्यंत रुदन करने के कारण उन परमेष्ठी को रुद्र नाम दिया गया, अर्थात उन्हें रुद्रत्व प्राप्त हुआ। तस्य ब्रह्मा शुभां कन्यां भार्यायै मूर्ति संभवान गौरी नामना स्वयं देवी भारती ताम ददौ पिता। उन रुद्र रूप परमेष्ठी के पिता होने के कारण ब्रह्मा ने पत्नी स्वरूप अपनी ही मूर्ति से उत्पन्न स्वयं भारती देवी स्वरूपा गौरी नाम की शुभा कन्या को प्रदान किया। माताजी गौरी को यहाँ भारती भी कहा गया है। उस अपरिमित शरीर वाले रुद्र ने उस सुंदरी कन्या को प्राप्त कर परम आनंद का अनुभव किया। सृष्टि करने के अवसर पर ब्रह्मा द्वारा उनसे कहा गया कि हे रुद्र, तपस्या द्वारा प्रजा की सृष्टि करो, किंतु इस तरह से ब्रह्मा द्वारा बार बार कहे जाने पर भी रुद्र ने कहा कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर वह महाबलशाली रुद्र जल में तिरोहित हो गए। तप रहित व्यक्ति प्रजा सृजन कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। इस प्रकार से विचार कर प्रतापवान रुद्र तपस्या करने के निमित्त ही जल में निमग्न से हो गए। क्या कहा? तपोर्थित्वं तपोहीनः सृष्टुम शक्नोति न प्रजा। जो तप नहीं करता वो प्रजा का पालन, प्रजा का सृजन नहीं कर पाएगा। उस समय इस तरह उस देवेश के जल में निमग्न हो जाने पर ब्रह्मा ने परम सुंदरी उस गौरी नाम की कन्या को अपने शरीर में समाहित कर लिया। इसके बाद सृजन कार्य हेतु उद्यत भगवान ब्रह्मा ने फिर से 7 मानस पुत्रों और दक्ष को उत्पन्न किया। उसके बाद से ही उन्हीं लोगों से सृष्टि का प्रारंभ होकर प्रजाओं की भी सविधि अभिवृद्धि होने लगी। इंद्रादि देवगण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 49 मरुत दक्ष की कन्याओं के पुत्र माने जाते हैं। इस प्रकार ऐसे तो जो मरुत है वो दिति के पुत्र है, जो कश्यप जी की पत्नी है तो कश्यप के पुत्र हैं। यहाँ दक्ष के पुत्र बताए गए हैं, कल्पभेद से हो सकता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने सर्वप्रथम महात्मा रुद्र से विवाहित गौरी नाम की उस कन्या को पुत्री के रूप में दक्ष को सौंप दिया। वो जो गौरी को उत्पन्न किया था, जिसे त्याग कर रुद्र चले गए थे और ब्रह्मा के शरीर में स्वयं गौरी स्थापित हो गई थी, उन्हें फिर से पुनः प्रकट करके दक्ष को दे दिया गया। तो हे नृपोत्तम, वह कन्या इस तरह से दाक्षायणी के रूप में अवतरित हो गई। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त प्रजापति दक्ष अपने दौहित्रों को देखकर परमेश्वर की प्रसन्नता हेतु यज्ञ करने को प्रस्तुत हुए। उस यज्ञ में मरीचि आदि ब्रह्मा के पुत्रों ने अपने अपने कर्म में नियत
रहते हुए ऋत्विजों की जिम्मेदारी भी संभाल ली। उस यज्ञ में स्वयं मरीचि ब्रह्मा बने। इसी तरह अन्य अन्य ब्रह्मापुत्रों ने दूसरे दूसरे कार्यों के संपादन करने लगे। इस क्रम में अत्रि यज्ञ कर्म में लग गए और अंगिरा आग्निघ्र बन गए। उस समय के यज्ञ में उक्त क्रम से में महातपस्वी पुलस्त्य होता, पुलह उद्गाता और क्रतु प्रस्तोता बन गए। फिर उस श्रेष्ठ यज्ञ में प्रचेता, प्रतिहर्ता वशिष्ठ और सनकादि सभा रुद्र बने तथा स्वयं ब्रह्मा जी आराध्य और आराधक रूप में पूजे गए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष के दौहित्र अर्थात पुत्री के पुत्र रुद्र, आदित्य, अंगिरा आदि पूज्य और प्रत्यक्ष पितृगण है। उनके प्रसन्नता से जगत प्रसन्न होता है। उस समय पितरों सहित आदित्यादि देवता, वसुगण, विश्वेदेव, गंधर्वादि मरुदगण और उस यज्ञ के भाग प्राप्त करने के अधिकारी हुए। इस तरह वह सभी उस यज्ञ में हवि रूप में दिए गए अपने अपने भागों को सब ग्रहण करने को उद्यत हुए। उसी क्षण जल से पुनः ब्रह्मा के रोष से उत्पन्न रुद्र प्रकट हुए। जो पूर्व में महारुद्र में निमग्न हो गए थे, वह ही रुद्र सहस्र सूर्य के समान उस जल से प्रकट हुए। वह रुद्र सर्वज्ञानमय, निर्मल, सर्वज्ञ, सर्वदेवमय और तप से संपूर्ण जगत का प्रत्यक्ष दर्शी हो गया था। हे नरोत्तम, उस समय 5 भूतों और पृथ्वी पर स्थिर 4 दिव्य शाश्वत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों की सर्जना हुई, सृष्टि हुई। फिर उसी समय तत्काल ही रौद्र सृष्टि भी उत्पन्न हुई। नृपश्रेष्ठ, अब तुमसे रुद्र सृष्टि का विवेचन किया जा रहा है, उसे सुनो। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। तो रुद्र सृष्टि में कहते हैं, महारुद्र के महान जल में 10 सहस्र वर्ष तक तप करने के बाद जिस समय रुद्र जागृत हुए, तो वह मनुष्य और पशु से पूर्ण धान्य संपन्न, वन संपन्न और रमणीय पृथ्वी को देखा। उस समय वह आश्रम में स्थित दक्ष के गृह में यज्ञ कर योग युक्त ऋत्विजों द्वारा ऊंचे स्वर में उच्चारण किए जा रहे मंत्रों को सुना। तत्पश्चात उन मंत्र वाक्यों को सुनकर महातेज पुंज सर्वज्ञ परमेश्वर देव अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार से यह वाक्य बोले। बहुत पहले ही सर्वात्मा ब्रह्मा ने मुझ विभु को उत्पन्न कर प्रजा की सृष्टि करो, ऐसा वाक्य कहा था। इस प्रकार किसने सृष्टि के विस्तार का कार्य किया, इस प्रकार कहते हुए परमेश्वर ने अत्यंत रोष करते हुए गर्जना की। गर्जन करने वाले रुद्र के कर्णों से उस समय अग्नि ज्वालाएं प्रकट हो रही थी। उस ज्वाला में महातेजपुंज स्वरूप भूत, बेताल, प्रेत, पूतना, कुष्मांड, करोड़ों यक्ष आदि प्रकट हो गए। वह सभी प्रज्वलित मुखों वाले और विविध शास्त्रोक्तों से सुसज्जित थे। हाथों में विविध शस्त्रास्त्रों को धारण किए उन भूतगणों को देखकर उस समय उन देव ने वेद विद्यामय परम सुंदर रथ की भी सृष्टि की।
इस प्रकार 21वें अध्याय के 31 श्लोक तक हमने प्रवचन किया, आपने सुना। आज का पाठ इतना ही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।